तो इस क्वेश्चन में आंसर पकड़ने का तरीका आप लोग देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो भाई मेरे, ये बिल्कुल भी क्षेत्रफल का सवाल नहीं है, ये शुद्ध प्रतिशत का सवाल है। और इसको आप लोग इस प्रतिशत वाले फॉर्मूले पर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 पर बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब 8% वृद्धि है तो प्लस 8, 12% वृद्धि है तो प्लस 12, प्लस 8 गुना 12/100 करना है। इतना तो सब लोग कर सकते हैं। अब देखो आंसर कैसे पकड़ना है, यहाँ 12, 8, 20 पूरा पूरा दिख रहा है और प्लस में कुछ और भी है, तो 20 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, जो कि केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमेशा एग्जाम में एक आंख ऑप्शन पे जरूर रखिए ताकि बाकी आगे करने का मेहनत बच जाए। तो बिना कैलकुलेशन के केवल डाटा देके कैसे आंसर इसका करना है। कहा जा रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और वो 35,640 वोट से जीत गया, तो भाई उसको 62% अगर मत प्राप्त हुए होंगे तो दूसरे वाले को जरूर 38% ही प्राप्त हुए होंगे, क्योंकि कुल मिला के कितना होता है वोट, 100%। अब 35,640 वोट से जीत गया, तो यहाँ प्रतिशत में जीत कितने का है, तो घटाएंगे अगर तो आएगा 24%। 62 में से 38 घट के आया 24%, और इसी 24% का मान आपको दिया हुआ है 35,640। अब बोला जा रहा है कि कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई वोट अमान्य नहीं रहा हो। तो भाई कुल वोट तो अपने आप में 100% होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कि 24 का 4 गुना 96 से ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी 4 गुने से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो 35 चौका होता है 140, और 140 से थोड़ा ज्यादा आगे नजर आना चाहिए, जो केवल ऑप्शन नंबर डी में है। देखो भोला भाला विद्यार्थी हमसे कहता है कि सर ज्यादा फार्मूला याद करते हैं तो दिमाग में भारी हो जाता है। तो हम बोले कि भाई याद मत करो, तुम बस समझ लो कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है, तो मूलधन अगर अपने आप में 100% हुआ तो उसका ब्याज जरूर 100/36% होगा, है ना। और बोला जा रहा है कि ब्याज की दर और बरसों की संख्या बराबर है, तो अगर मान लो कि x बरस में इतना ब्याज मिल रहा है तो एक बरस में कितना मिलेगा, तो इसमें x से भाग दे देंगे, और x अगर बरस मान रहे हैं तो दर भी उतना ही होगा क्योंकि संख्या बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि x स्क्वायर का मान है 100/36, और x का मान क्या हो जाएगा भाई, तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ करके रूट बनाएंगे और x का मान क्या निकल के आएगा 10/6, मतलब कि 5/3%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। गणित एक एहसास है, इसे रूह से महसूस करो, गणित को गणित ही रहने दो, कोई नाम न दो। भाई मेरे, अगर गणित महसूस होने लगा तो जितना फॉर्मूला ट्रिक याद किए हो सबका गठरी बना के उसमें आग लगा दोगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई राशि 20 वर्ष में 4 गुनी हो तो साधारण ब्याज की दर बताइए। तो भाई अगर कोई राशि 100% रही होगी तो 4 गुनी मतलब 400% हो जा रही है। कितने साल में, तो 20 साल में। तो 20 साल में कितना बढ़ा, तो 300% बढ़ा। तो 20 साल में अगर 300% बढ़ा तो एक साल में कितना बढ़ेगा, तो 20 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से 30 कट गया 15 बार में, मतलब कितना आ गया दर, 15%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और फॉर्मूला वाला मेथड कमेंट में जरूर आप लोग बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।